एक कुख्यात काला साम्राज्य चलाने वाला गॉडफादर कई सालों से अपनी असली पहचान छुपाकर शांत जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन ठेला लगाते समय कुछ स्थानीय गुंडे उससे उलझने आ गए। जब उन्होंने उसे चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की तो उसने बेखौफ होकर पलटकर उन्हें ही चेतावनी दी कि मौका रहते भाग जाओ, नहीं तो डर के मारे पैंट गीली हो जाएगी। उनकी हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक कई मोटरसाइकिलें वहां आकर रुकी और उनके नेता ने आते ही उन गुंडों को कसकर सबक सिखाया, जिससे सब समझ गए कि यह साधारण ठेले वाला नहीं है। दरअसल आया हुआ आदमी गॉडफादर का ही एक पुराना आदमी था, जो अपने बेटे को उसकी कंपनी में नौकरी दिलवाने आया था। जबकि गॉडफादर ने बताया कि वह अपनी पहचान इसलिए छुपाए हुए है ताकि अपने बच्चों को सही तरीके से बड़ा कर सके। उसके बेटे की शादी भी नजदीक थी और वह शादी के बाद सच्चाई बताने वाला था। लेकिन इसी बीच हालात उलट गए, क्योंकि उसी आदमी का बिगड़ैल बेटा मियाओ होंगवेई न सिर्फ गॉडफादर के घर में घुस गया, बल्कि उसके बेटे शियाओ चेन और बेटी को भी उठा ले गया। वह वर्षों से अपने पिता की ताकत पर गलत काम करता आया था और शियाओ चेन की गर्लफ्रेंड को भी पहले ही छीन चुका था। आज वह परिवार को अपमानित करने आ गया था। उसने शियाओ चेन को नौकरानी का कपड़ा पहनाया, तख्ती टांगी और उसके परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाया, जबकि शियाओ चेन ने बताया कि उसके पिता उसके लिए खून तक बेच चुके हैं। इसके बावजूद होंगवेई और उसकी साथी ने उसे बेरहमी से सताया और उसे बेबस कर दिया। फिर वे दोनों भाई बहन को गोदाम ले गए और एक खतरनाक खेल शुरू किया, जहां शियाओ यू को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने ही भाई के सिर के निशान पर तीर चलाने का आदेश दिया गया। डर के मारे उसकी पहली तीर भाई के पेट में लगी, जिससे शियाओ चेन दर्द से तड़प उठा। उसकी बहन के विरोध पर भी उन्हें और यातना की धमकी दी गई। इसी बीच होंगवेई ने हवा में गोली चलाकर सबको डराया और चेतावनी दी कि अगर उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जब गॉडफादर यानी हाओगे वहां पहुंचा तो उसने अपने घायल बेटे को देखकर गुस्से में गुर्गों से पूछा कि उन्होंने उसके बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन होंगवेई ने अहंकार में कहा कि वह बोर था, इसलिए उसने नीची जाति वाले लोगों के बच्चों के साथ खेलने का मन बनाया। उसने यह भी नहीं सोचा कि सामने खड़ा ठेले वाला असल में कौन है। जब गुर्गे को हाओगे ने आसानी से काबू कर लिया, तब भी होंगवेई अपनी ताकत पर इतराता हुआ अपने पिता का नाम लेकर उसे धमकाता रहा, जबकि हाओगे जानता था कि सच सामने आने पर न सिर्फ होंगवेई बल्कि उसका पिता भी बर्बाद होगा। होंगवेई ने फोन तोड़ दिया, मदद रोक दी और हाओगे को घुटनों पर झुकाने की कोशिश की। लगातार अपमान, धमकियों और हिंसा के बीच माहौल और खतरनाक होता गया। गॉडफादर शांत खड़ा रहा, लेकिन अंदर से फैसला कर चुका था कि अब यह खेल खत्म होगा।